हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस, जो कि हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि क्लास थर्ड से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्लास फर्स्ट सेकंड से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? क्योंकि क्लास फर्स्ट सेकंड में ईवीएस की बुक नहीं होती है। बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको वह चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए उनको अलग से कोई ईवीएस की बुक नहीं चलाई जाती है। उन्हें और सब्जेक्ट के साथ वो चीज़ें समझा दी जाती है। और ये सवाल भी पूछा जाता है और पूछा गया है कि हम कौन सी क्लास से ईवीएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जवाब है क्लास थर्ड से। इस वीडियो में हम क्लास थर्ड ईवीएस एनसीईआरटी बुक को पूरा फॉलो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव। आज से हम शुरू करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी क्लास थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम क्लास थर्ड का इंडेक्स देख लेते हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 24 चैप्टर हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि कितने चैप्टर हैं। ये पहले चैप्टर से स्टार्ट होके ये रहा आपका 12 तक, फिर उसके बाद 18 तक, फिर ये रहा आपके 24 चैप्टर। लास्ट वाला क्या है? जीवन का जाल। अब हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, पर इंडेक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर है, डाल डाल पर ताल ताल पर। दूसरा, पौधों की परी। तीसरा, पानी रे पानी। चौथा, हमारा पहला स्कूल। पांचवा, छोटू का घर। छठवां क्या है? खाना अपना अपना। सातवां, बिन बोले बात। ऐसे करके पूरे 24 चैप्टर हैं, जो कि आप देख चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो ये पूरे चैप्टर को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बताऊंगा। सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, पर मेन मेन पॉइंट इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, बच्चे अपने आसपास के लोगों को और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ना जाए। इसका मतलब यह है कि बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान ना दिया जाए, बच्चे को कक्षा के बाहर के वातावरण से जोड़ के पढ़ाया जाए, उनके दैनिक जीवन से उस चीज़ को जोड़ के रिलेट करके पढ़ाया जाए। जैसे कि अगर आप किसी पक्षी के बारे में बता रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो पक्षी उनको दिखाया जाए उनके समाज में। किसी जानवर की बात की जा रही है तो वो जानवर उनको दिखाया जाए, या किसी जगह किसी मंदिर की बात हो रही है तो कोशिश यही होना चाहिए कि वो बच्चों को दिखाया जा सके, ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ सके। उनके डेली के जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, बाहर के वातावरण से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। इसका मतलब यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जानवरों में वर्गीकृत, मतलब जानवरों में अंतर करना नहीं आता है कि कौन बिल्ली है, कौन पक्षी है, कौन छिपकली है, कौन कीड़े मकोड़े हैं या कौन सांप है। वो सभी को जानवर समझते हैं। वह सभी को जानवर समझते हैं क्योंकि वह इतने बड़े नहीं होते हैं कि चीज़ों को समझ सके। तो उनके लिए सभी जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब समान होते हैं। वो उनको जानवर की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ से हम लोग का जो 15 नंबर का ईवीएस का पूछा जाता है वो तो तैयार हो ही रहा है, साथ ही साथ ये जो हम पॉइंट बता रहे हैं ये अपना पैडागोजी है। 15 नंबर का ये भी तैयार होगा साथ ही साथ में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है, जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उन्हें अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। तो इसको हम आपको समझाते हैं। इसमें यह कहा है कि जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखकर बच्चे उसकी नकल करते हैं। तो आमतौर पे देखा जाता है बच्चे
जल्दी ही किसी चीज़ की नकल कर लेते हैं, खासकर जानवरों की, उनके आवाज़ की। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही, तो बच्चों को इन लोग की नकल करने में बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। और इस तरीके से इन्हें हम ये सिखा सकते हैं कि हम, कुत्ता भौंकता है तो वो कुत्ता हुआ, बिल्ली जो होती है वो म्याऊं म्याऊं करती है। उसके कलर के, उसके आवाज़ के हिसाब से बच्चों को हम जानवरों में अंतर करना सिखा सकते हैं कि हाँ, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये गाय है, ये बकरी है। गाय का कलर कई कलर के होते हैं, सफ़ेद भी हो सकते हैं, मिक्स कलर के भी हो सकते हैं। भैंस का कलर जो है वो ब्लैक होता है। तो इस तरीके से बच्चों को हम समझा सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहेली है। पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जैसा कि सब लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, खरगोश और कछुए की कहानी। इसमें क्या होता है, इसको जानने से पहले छठवीं पहेली हम लोग पढ़ लेते हैं। छठवीं पहेली क्या है? छठवीं पहेली है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ मैं फिर भी जीत मैं पाऊं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खरगोश और कछुआ की जो कहानी है, इसमें कछुआ की चाल वैसे ही धीरे होती है। वो धीरे 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 चलता रहा। खरगोश सोचा कि मैं दौड़ के जल्दी कवर कर लूंगा, तो वो पहले दौड़ा और जब थक गया तो वो एक जगह बैठ गया, और जब बैठा तो उसे नींद आ गई और वो सो गया। इस तरीके से वो रेस हार गया और कछुआ धीरे धीरे रेंगते रेंगते रेस को जीत गया। ये थी कछुआ खरगोश की कहानी। तो यहाँ से सवाल यह बनता है कि जो खरगोश और कछुआ का कहानी है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो पंचतंत्र से लिया गया है। ये पूछा भी गया है। आइए चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये एक सुंदर सी ड्राइंग है, इसके बारे में भी कुछ होगा। हाँ, अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है, बच्चों को सृजनात्मक गतिविधि जैसे उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगा के चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा खुरापाती दिमाग के होते हैं। उन्हें अलग अलग चीज़ें करने में मज़ा आता है, जैसे कि हाथ पे रंग लगा के उसको दीवार पे लगाना या किसी पेपर पे लगाना, अपने उंगलियों पे रंग लगाकर कोई ड्राइंग बनाना, उससे तरह तरह की चीज़ें बनाना। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम में बच्चों की उंगलियों और उनके अंगूठों के निशान से कुछ जानवरों के चित्र बने हैं। जैसे इसमें मोर है, कुत्ता है, तितली है, पक्षी है। तो बच्चों से ये सब करवाने का मतलब है, या बच्चे ये सब जो करते हैं उनके अंदर जो सृजनात्मक गुण हैं वो बाहर आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं क्या है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब यह है कि हम बच्चों से कहें कि वह अपने मन में किसी भी जानवर का चित्र बनाएं। इससे बच्चे की सोच की क्षमता बढ़ती है। जैसे वो मन में बनाएंगे कि हाथी किस कलर का होता है, कितना बड़ा होता है, हाथी के 2 सूंड होते हैं, हाथी कैसे आवाज़ निकालते, तो वो जब ये अपने मन में उसका चित्र बनाएंगे तो इसमें उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अब आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जिक्सा का खेल। जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। पहले तो समझते हैं जिक्सा क्या होता है। जिक्सा को आम भाषा में पजल्स कहा जाता है। जैसे पजल्स में कई टुकड़े होते हैं, उनको लगाना होता है क्रम वाइज। अगर उसको इधर उधर थोड़ा सा भी एक भी लगा देंगे तो पूरा चित्र अपना सही से नहीं लगेगा, तो उसको लगाने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है। अब आइए देखते हैं नीचे वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ। यह गतिविधि चीज़ों को क्रम अनुसार लगाने का शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जानवरों के प्रति संवेदनशील से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। अब आइए इसको समझते हैं।
पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम ये रहा, ये देखिए जिक्सा पजल्स है अपना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पजल्स है, कई टुकड़ों में होता है, इसको लगाने के लिए काफ़ी दिमाग लगता है। अगर एक भी गलत लग जाता है तो पूरा अपना इमेज सही से सेट नहीं हो सकता, सही से बन नहीं सकता। दूसरा इसमें दिया गया कि चूहा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जानवर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। अब जैसे जैसे कि इस फोटो में दो चीज़ दिख रहा है, एक पेड़ एक मोर। तो पेड़ तो वैसे बड़ा होता है मोर से, लेकिन पेड़ इसमें छोटा दिख रहा है क्योंकि मोर आगे है, मोर पहले है। तो वो चीज़ बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है और अपना लास्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है, जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े ना हो जो आसानी से जोड़े जा सकें। बच्चों को इस तरह की गतिविधि करने के मौके दें तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। कहने का मतलब यह है कि पजल्स इतने आसान नहीं होने चाहिए कि उसमें बच्चों का दिमाग ही ना लगे, वो तुरंत उस चीज़ को लगा लें। पजल्स ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चों का दिमाग लगे, समय लगे, उनकी सोच लगे। इस चीज़ से उनको सोचने की क्षमता बढ़ेगी और किसी चीज़ को करने का अनुभव होगा। और जब वो कर लें इस चीज़ को तो उनकी प्रशंसा करें, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। बच्चों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करें। ये रहा अपना चैप्टर नंबर 1, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चलिए हम शुरू करेंगे अब अपना चैप्टर नंबर 2, जो कि है पौधों की परी। इसमें भी हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जरूरी है सिर्फ उतना ही, पूरा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ये प्यारी सी फोटो है, इसमें जो बीच में बैठी हैं इनको दादी कहा जाता है इस चैप्टर में, और इन्हें पौधों की परी भी कहा गया। ठीक, तो ये जो कहती हैं वो बच्चे मानते हैं, एक खेल है पौधों की परी। तो जो ये टीचर जो दादी बोलेंगी, जैसे एक बच्चे को इन्होंने बोल रखा है कि आप नीम का पेड़ पकड़ो, तो वो नीम का पेड़ जाके पकड़ा हुआ है। एक बच्ची को इन्होंने बोल के रखा है कि आप जाके पतली नोकीली पत्ती को जाके पकड़ो, तो वो काम करे। मतलब जो दादी बोलेंगी वो बच्चे करेंगे। इस इमेज में ये दर्शाया गया है। चलिए अब अपने आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमारा है वह है, बच्चे से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपा छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे होता क्या है कि अलग अलग खेलों का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। जैसे कि छुपा छुपाई को उत्तर प्रदेश में छुपा छुपाई भी बोलते हैं, आइस पाइस भी बोलते हैं, बिहार में इसको धप्पा के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से बच्चों से ये पूछा गया है कि उनके यहाँ किस किस नाम से किस किस चीज़ को जाना जाता है। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। अपना सेकंड पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो खुद वर्गीकृत का आधार चुनेंगे। इसका तात्पर्य यह है, पहले आपको हम इसको फोटो दिखाते हैं। जैसे दादी जो इसमें बीच में बैठी हैं वो पौधों की परी बनी हुई हैं। तो इस पॉइंट में ये कहा कि बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी पौधों की परी बने, तभी तो वो दूसरे बच्चों को काम दे सकेंगे कि हाँ आप ये चीज़ को पकड़ो, पतली पत्ती को पकड़ो, मोटे पेड़ को पकड़ो, उनका वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि क्लास में एक ही बच्चे को मॉनिटर बनाना अच्छी बात नहीं है, अलग अलग बच्चों को मौका मिलना चाहिए ताकि वो भी तो जाने कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आइए अब नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे इसमें दिखाया है कई पेड़ पौधों के पत्ते हैं, पत्तों का वर्गीकृत दिखाया गया है इस इमेज में। चलिए अब हम नीचे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। अध्यापकों अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ गिरे पत्तों को तोड़ना नहीं है। दूसरा दिया है कि बच्चे जो है गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनके नाम लिखेंगे, पत्तों की पहचान करके उस पेड़ का नाम लिखेंगे। इससे बच्चे में सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है
और पेड़ों के प्रति लगाव होता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक ये छोटी सी पोयम है, पोयम से हमें लेना नहीं है कुछ भी, अपने मेन पॉइंट पे हम आते हैं। इसमें लिखा बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें जबरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। इसका मतलब ये है कि कविता को नॉर्मल तरीके से पढ़ा नहीं जाता है कि हाँ लाइन लिखी हुई है उसको चुपचाप पढ़ते हैं, नहीं, उसको गाकर बोला जाता है, गाकर पढ़ा जाता है, और बच्चों को ये चीज़ अच्छा भी लगता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि सभी बच्चे एक साथ उस चीज़ को गा के पढ़ें। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट को और ध्यान में देते हैं, ये रहा अपना, कुछ पत्ते इकट्ठा करो जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। ये ऐसे पत्ते होते हैं या ये ऐसे चीज होते हैं जिनसे हमारे मसाले तैयार होते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। नींबू हो गया, आम हो गया, नीम हो गई, तुलसी हो गई, पुदीना हो गया, हरा धनिया होगा, ये हमारे एक तरीके से मसाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं। ये देखिए सूखे पत्तों से कलाकारी की गई है, जैसे इसमें हाथी बनाने की कोशिश की गई है, चूहा बनाने की कोशिश की गई है, पक्षी बनाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिचालकर, इंदौर, मध्य प्रदेश, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। ये जो ऊपर आप इमेज देख रहे हैं ये विष्णु जी की बनाई हुई है। ये सूखे पत्तों से कलाकारी करते थे, इसके लिए मशहूर हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो इंदौर के रहने वाले। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखा जाए। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट जो रहा ये है, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभव को छोटे छोटे किस्से सुनकर विकसित करें। इसमें यह बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे कि पेड़ों के बारे में, ठीक, कि कौन सा पेड़ कैसा होता है, किस लिए होता है, या अपने अगल बगल किसी माली से या किसी किसान से पूछें और उनके प्रति संवेदनशील भी रहें। इनको छोटे छोटे किस्सों में बताना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट है किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने किसी बुजुर्ग से पूछें कि उनके ज़माने में कोई ऐसा पेड़ था जो अब नहीं दिखाई देता है, तो पेड़ों के बारे में जानकारी पता लगेगी बच्चों को कि क्या उस समय कौन से पौधे थे, पेड़ थे जो इस समय नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखाई देते हैं। तो ये भी जाना जा सकता है कि पहले कौन से पेड़ थे या नहीं थे और अब हैं या नहीं है। इससे पेड़ों के बारे में जानकारी पता करने में मदद मिलेगी। चलिए अब अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। पॉइंट को समझते हैं। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना, इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि बच्चे को कहना कि किसी पेड़ से रिश्ता बनाना, रिश्ता बनाने का मतलब है किसी पेड़ को अपनाना और उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना। इसका मतलब यह है कि जैसे इंसानों को जीवित रहने के लिए खाना, पानी, भोजन की नीड होती है, वैसी पेड़ को भी जीवित रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। उनका खाना क्या होता है? पानी होता है, धूप होता है, खाद होते हैं, बहुत सी चीजें हैं ऐसी। तो बच्चों को इस चीज के लिए प्रेरित करना होता है कि वो उनको पानी दें, उनकी देखभाल करें और उनको बारीकी से देखें कि वो कब बड़ा हो रहा है, कब मुरझा रहा है, कब क्या हो रहा है। इससे पर्यावरण के प्रति बच्चों को लगाव भी होगा और वह पेड़ों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे और पेड़ों के लिए संवेदनशील रहेंगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कुछ नहीं है,
ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2 जो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 3। शुरुआत करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है पानी रे पानी। ये एक पोयम लिखा हुआ है, कविता जो है इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कविता किसकी है? श्री प्रसाद जी की है। हम सीधा सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। चलिए, अपना जो पहला पॉइंट है वह लिखा हुआ है कि अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि पानी से रिलेटेड जो भी कविताएं हैं बच्चों को कहा जाए कि वो अपने कक्षा में गाएं। एक कक्षा में अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं तो उनके यहाँ अलग अलग कविताएं हो सकती हैं, वो उस चीज़ को गाएं क्लास में। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका जो लगाव होता है वो बढ़ता है। चलिए अब अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक ये चीज दिया हुआ है कि किसके लिए कितना पानी, नहाने के लिए कितना पानी, पीने के लिए कितना पानी, घर में धोने के लिए कितना पानी, खेत में पानी देने के लिए कितना पानी चाहिए होता, आटा गूंथने के लिए पानी कितना चाहिए होता। अब चलिए बात करते हैं दूसरा पॉइंट में। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से कितना पानी मिलता है। तो ये रहा 12 प्रकार के स्रोत दिए गए हैं, जैसे कि झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाका, गर्म स्रोत। तो ये अपने 12 प्रकार के एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। इसमें टाका क्या होता है? टाका जो होता है वो रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। पाया क्या जाता है? उसे बनाया जाता है। एक तरीके का वहाँ कुआं होता है जो बारिश के मौसम में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से पानी लिया जाता है, उसी को टाका कहते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है, कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। इस पर चर्चा करना जरूरी है जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। आमतौर पर देखा जाता है कि गांवों में अभी भी भेदभाव का प्रचलन चला आ रहा है कि किसी जात समूह विशेष के लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता है। किसी जात धर्म के लिए अलग से कुआं बना हुआ है तो किसी और जात के लिए अलग से कुआं बना हुआ है। तो इस पे बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए इस विषय पे, ताकि भेदभाव जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके, ताकि बच्चों के अंदर शुरू से भेदभाव की भावना ना पैदा हो सके। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये दिया गया है कि पानी स्टोर करने के लिए क्या क्या बर्तन हो सकते हैं, वो दिखाया गया है। अब बात करते हैं, एक चीज ये दिया हुआ है चुटकी चकराई। चुटकी चकराई का मतलब क्या है इसको हम जानते हैं। जैसे कि ऊपर 2 ग्लास में दिखाया गया है कि पानी है या क्या है, या आम का शरबत है, जो भी हो, और नीचे एक ग्लास है और एक छोटा ग्लास है। तो चुटकी बोलती है कि मुझे स्टील के ग्लास में चाहिए पहले, फिर बोलती नहीं मुझे कांच के ग्लास में चाहिए। फिर जब उसे कांच के ग्लास में दिया जाता तो वो बोलती नहीं नहीं आपने मुझे कम दिया, मुझे स्टील के ग्लास में चाहिए। वह यह चीज़ नहीं समझ पाती है दोनों में जो जूस का मात्रा है वह सेम है, अलग नहीं है। क्योंकि कांच का ग्लास जो है वो चौड़े में है तो जूस उतना ही आया है। इसे साइकोलॉजी के टर्म में विकेंद्रीकरण कहते हैं और ईवीएस में जो है चुटकी चकराई कहते हैं। तो बच्चों को बताना चाहिए, उनको करके दिखाना चाहिए कि ग्लास में और छोटे ग्लास में पानी सेम है या जूस सेम है। उनको एक बर्तन लेना चाहिए, जो छोटा वाला ग्लास है उसको लेना चाहिए खाली, और बड़े वाले ग्लास में सारा जूस उसमें पलट देना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ इतना ही जूस इसमें आता है। अब चलिए नीचे देखते हैं कि इसमें क्या पॉइंट दिया गया है। नीचे एक पॉइंट दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। चुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने का मौका दें। अभी मैंने बताया ना कि हाँ बच्चों को करके दिखाना चाहिए ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि हाँ छोटी जो कांच की ग्लास है उसमें भी उतना ही आ रहा है और जो बड़ी ग्लास है स्टील की उसमें उतना ही आ रहा है। इस चीज़ को बच्चों को करके दिखाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना कुछ नहीं है, यहाँ पे रहा अपना तीसरा चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कोशिश यही करेंगे कि दो दो तीन तीन चैप्टर को लेके चलें एक वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।